मध्ये सरस्वती करमूले तु गोविन्दं प्रभाते कर दर्शनम। विश्वेश्वर महादेव ज्ञान मंदिर ब्राह्मणपुरवा मंझारा टोकली के प्राचीर से इस ब्रह्म मुहूर्त की वेला में सभी को जय सिया राम स्वीकार हो। आज दिन है सोमवार, तारीख है जुलाई महीने की 14 तारीख सन 2025 ईस्वी। तदनुसार सावन महीने के अंधेरे पाख की चौथ तिथि संवत 2082 विक्रमी है। इस्लाम मजहब में मुहर्रम महीने की 18 तारीख और हिजरी सन 1447 है। अब प्रस्तुत किए जा रहे हैं आज के विचार बिंदु। आज सावन महीने के अंधेरे पाख की चौथ तिथि है और आज सावन महीने का पहला सोमवार भी है। सावन के पहले सोमवार को कैसे करें आशुतोष भगवान भोलेनाथ की पूजा। इस साल सावन में कुल 4 सोमवार व्रत पड़ेंगे। आपको बता दें कि अगर आप सारे सोमवार का व्रत नहीं कर सकते हैं तो फिर पहला और आखिरी कर सकते हैं। इससे भी आप शिव जी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सावन का महीना भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए समर्पित है। माना जाता है कि इस दौरान भगवान शिव धरती लोक पर निवास करते हैं। ऐसे में भक्तों द्वारा की गई प्रार्थनाओं का शीघ्र फल मिलता है। यही कारण है कि भोले के भक्त हर सावन के सोमवार का व्रत रखते हैं और विधि विधान से इनकी पूजा अर्चना करते हैं। सावन का पहला सोमवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य कर्म के बाद स्नान करें। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। आप पूजा घर को गंगा जल से छिड़क करके पवित्र कर लें। इसके बाद ईशान कोण में एक वेदी बनाएं। फिर उसमें भगवान शिव की प्रतिमा या शिव पिंडी विराजमान करें। अब आप पंचामृत और बाद में गंगा जल से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। इसके बाद शिव पिंडी पर बेलपत्र, फूल और सफ़ेद चंदन के लिए चंदन सजाएं। फिर आप ओम नमः शिवाय इस पंचाक्षरी मंत्र का जाप करें या महामृत्युंजय मंत्र की एक माला जप करें। फिर सोमवार व्रत कथा पढ़ें। अंत में क्षमा याचना करें। इसके साथ ही आज सोमवार व्रत की पूजा इस प्रकार से संपन्न करें। आज सोमवार का व्रत तो है ही, इसके अलावा आज सावन की संकष्टी गणेश चतुर्थी भी है। इस दिन शिव परिवार की पूजा का विशेष फल है। इस दिन गजानन संकष्टी चतुर्थी व्रत का संयोग है।
इस दिन घर के पूजा मंदिर में भगवान गणेश के सामने दीपक जलाएं, उन्हें मोदक का भोग लगा करके पूजा करें और फिर व्रत रखने का संकल्प लें। वैदिक पंचांग के अनुसार आज ब्रह्म मुहूर्त 1:02 पर सावन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि शुरू हो चुकी है। चतुर्थी तिथि आज रात 11:59 पर समाप्त हो जाएगी, यानी पूरा दिन और पूरी रात आज चतुर्थी तिथि रहेगी। इसलिए गजानन संकष्टी चतुर्थी आज मनाई जा रही है। का दिन भगवान गणेश जी को भी समर्पित माना गया है। मान्यता है कि इस दिन विघ्नहर्ता की विधिवत पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि व शांति का आगमन होता है। आज रात 10:12 पर चंद्रोदय होगा। आज गजानन की पूजा करने के लिए सुबह उठ करके और स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। स्नान के बाद पूजा स्थल की अच्छी से साफ सफाई करें। एक चौकी पर गणेश जी की पूजा वास्ते लाल रंग का कपड़ा बिछा करके वहाँ भगवान गणेश की प्रतिमा रखें। भगवान गणेश जी को मोदक के भोग के साथ ही साथ 11 दूर्वा चढ़ाएं और गणेश चालीसा का पाठ करें। संकष्टी चतुर्थी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। जब 10:12 पर रात में चंद्रोदय हो जाए तब चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही व्रत पूरा होता है। कहते हैं कि इस दिन चंद्रदेव को अर्घ्य देने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कर्ज से छुट्टी मिलती है। कहा जाता है कि शिव जी शिवपिंडी पर बस 1 लोटा जल चढ़ाने से ही खुश हो जाते हैं और जल चढ़ाने वाले को मनचाहा वरदान देते हैं। अगर जल देते समय इस मंत्र का जाप किया जाए तो जल चढ़ाने का फल कई गुना ज़्यादा मिलता है। ओम नमः शिवाय। श्री भगवते सांब शिवाय नमः। स्नानीयं जलं समर्पयामि। ओम ह्रीं ह्रौं नमः शिवाय। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। वर्तमान समय में वैज्ञानिक संदर्भ के बीच सावन माह की वैज्ञानिकता विचारणीय है। पवित्र सावन माह के धार्मिक पक्ष को बताते हुए शिव पुराण आदि अनेक ग्रंथों में कथानक बहुत हैं। सावन माह को नभ माह भी कहते हैं। नभ का अर्थ आकाश होता है, अतः इस माह में वर्षा ऋतु का आगमन होता है और वह चरम पर रहती है। इसी समय भूमंडल में एक और घटना घटती है सावन के महीने में कि पृथ्वी अपनी सम अवस्था में रहती है और उसकी दिशा
ठीक सूर्य के सामने होती है। ऐसे में पृथ्वी की ओर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का आगमन आकाश की तरफ से शीघ्र हो जाता है। इसीलिए नभ संज्ञा वाले सावन माह में नकारात्मकता की ओर ले जाने वाले मन को सकारात्मक बल देने तथा ब्रह्मांडीय ऊर्जा का सदुपयोग करने के लिए शिवार्चन आदि का विधान किया गया है। यानी सावन माह का केवल आध्यात्मिक ही महत्व नहीं है, बल्कि इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। विज्ञान वेत्ताओं ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि आकाश से इस समय ऊर्जा का प्रवाहमान निरंतर होता रहता है। तिथि के अनुसार आज के विचार बिंदुओं के बाद अब आज की तारीख के अनुसार भी आज के विचार बिंदु प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आज जुलाई महीने की 14 तारीख है। जुलाई महीने की 14 तारीख को हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री चंद्रभानु गुप्त का जन्म हुआ था। पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रभानु गुप्त का जन्म आज दिनांक 14 जुलाई 1902 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के बिजौली नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरालाल गुप्त था। चंद्रभानु गुप्त जी के पिता को अपने समाज में बहुत ही मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त थी। चंद्रभानु गुप्त के चरित्र निर्माण में आर्य समाज का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा और भावी जीवन में आर्य समाज के सिद्धांत उनके मार्गदर्शक रहे। नवाबों का शहर लखनऊ उनका कार्य क्षेत्र था। माननीय श्री चंद्रभानु गुप्त भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी तथा राजनेता थे। वह 7 दिसंबर सन 1960 को पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। इसके बाद 2 बार वो और मुख्यमंत्री रहे। 17 वर्ष की उम्र में ही वह भारत के स्वतंत्रता संग्राम में उतर पड़े थे। उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से एमए और एलएलबी की शिक्षा प्राप्त की थी। उनका कार्य क्षेत्र राजनीति, न्याय व समाज सेवा था। वह एक सफल एवं योग्य वकील भी थे। वह वर्ष 1937 में विधानसभा की स्थापना काल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। पुनः 1946 से 1969 तक लगातार वह विधानसभा के लिए बराबर निर्वाचित होते रहे और उत्तर प्रदेश के कई विभागों में मंत्री का पद ग्रहण किया। 1969 के बाद वृद्धावस्था के कारण श्री चंद्रभानु गुप्त ने अपना राजनीतिक कैरियर खत्म कर लिया। और वक्त की बात है कि जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री बने, तब श्री देसाई ने माननीय चंद्रभानु गुप्त को
यूपी के मंत्रिमंडल में पद ऑफर किया, पर श्री चंद्रभान गुप्त की हेल्थ बहुत खराब हो गई थी। उन्होंने मंत्री पद लेना मुनासिब नहीं समझा। अंततः सन 1980 में उनकी मृत्यु हो गई। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनेता श्री चंद्रभान गुप्त की जयंती पर उन्हें सादर श्रद्धा सुमन। और अब आज के इन्हीं विचार बिंदुओं के साथ आज के विचार बिंदुओं की माला यहीं पर संपन्न की जा रही है।